subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical degradation, classification and useful products of the cephalosporins। तो आज के इस वीडियो पे हम cephalosporin के बारे में बात करने वाले हैं। जी आपके लास्ट पार्ट है, लास्ट चैप्टर है आपके cephalosporin का, लास्ट वीडियो है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फॉर द B.Pharm 6 सेमेस्टर, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो सिफोलोस्पोरिन, तो बात करें हम सिफोलोस्पोरिन की, तो ये भी पेनिसिलिन की तरह ही बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है और सिमिलरली ही केमिकल डिग्रेडेड होते हैं। मींस ये पेनिसिलिन की तरह ही आपके एसिड के प्रेजेंस में, बीटा लैक्टमेस एंजाइम के प्रेजेंस में, या फिर आपके जो एसाइक्लेस एंजाइम के प्रेजेंस में ये भी आपकी इजीली डिग्रेडेड हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और इनकी एक्टिविटी कम हो सकती है। इसलिए इनको ड्राई प्लेस पे, कूल प्लेस पे, मॉइस्ट फ्री प्लेस पे हम लोग रखते हैं। तो बात करें हम लोग इनकी डिग्रेडेशन की, तो पहले बात करते हैं हम लोग डिग्रेडेशन ऑफ द सिफोलोस्पोरिन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर है सिफोलोस्पोरिन का। अब इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कराएंगे तो आपका जो पोजीशन नंबर 3 है, इस 3 पोजीशन पे जो आपका CH2R1 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये बनेगा आपका एल्कोहल ग्रुप CH2OH इस तरीके से। अभी CH2OH बन गया है। अभी CH2OH में जो आपका बात करें इस OH की और यहाँ के जो H की, वो रिएक्ट करेगा और निकलेगा बाहर आपका क्या, -H2O। फिर ये जो CH2 है इस O से जाके बाइंड करेगा, ठीक है, इस तरह के साइड फॉर्म करेगा। तो ये CO हो गया, यहाँ पे C, इस C बोल लीजिए, CO हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ गया है और यहाँ दोनों पे जो CH2 है, ये क्या है आपका, ये CH2 है। यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका इलेक्ट्रॉन रिंग, ठीक है, ये इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन रिंग बन गया आपका। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करते हैं। अब आते हैं सेकेंड, बीटा लैक्टमेस एंजाइम के प्रेजेंस में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बीटा लैक्टमेस एंजाइम की बात करें तो इस तरीके से अगर हम आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दें पहले, ठीक है, तो आपका जो बीटा लैक्टमेस एंजाइम है इस रिंग को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने की वजह से क्या होगा, ये आपका CO और जो बॉन्ड बचेगा उसमें जुड़ेगा आपका OH, यहाँ पे जो है वो जुड़ेगा OH, तो ये हो गया आपका COOH, यहाँ पे आपका ये NHOR। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको बॉन्ड वो आपका ये है, ठीक है। अब इस पे जो है NHCOR ये हो गया और यहाँ पे जो है वो है आपका इस तरीके से COOH। तो ये बन गया आपका सिफेलोस्पोरिक एसिड, ठीक। फिर अगर हम इस पे ही करेंगे तो और रिएक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है ये रिंग तो टूटेगा ही। उसके अलावा ये जो आपका CH2R है वो इस तरीके से बन जाएगा, एनहाइड्रोडेस एसिटाइल सिफेलोस्पोरिक एसिड बन जाते हैं। तो ये इनके बेसिक रिएक्शंस हैं आपके बीटा लैक्टमेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एसाइक्लेस एंजाइम के प्रेजेंस में। जो एसाइक्लेस एंजाइम है वो एक तरीके से इमाइडेस एंजाइम की तरह वर्क करता है। मीन्स इसमें भी आपका जो एसाइक्लेस एंजाइम है वो आपके ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करेगा और बनेगा ये NH2 इस तरीके से। ये बन गया NH2, ये क्या हो गया आपका 7ACA मीन्स 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिक एसिड। अब इस पे हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे जो CH2R1 है वो बनेगा CH2OH। फिर फर्दर जैसे हमने देखा था एसिड में, वैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन रिंग बन जाएगा, डेस एसिटाइल 7 एमिनो सिफेलोस्पोरिक एसिड इलेक्ट्रॉन रिंग इस तरीके से। तो ये इनके बेसिक केमिकल डिग्रेडेशन के प्रोडक्ट हैं। अब आते हैं इनके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है आपका क्लासिफिकेशंस एंड द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्लासिफिकेशंस को। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, डिपेंड ऑन द एक्टिविटी, ठीक है। तो बात करें हम लोग फर्स्ट जनरेशन की, सो दीज हैव द ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे वर्क करते हैं एंड लेसर एक्टिविटी ऑन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है वो पेनिसिलिन की तरह ग्राम पॉजिटिव पे काम करता है, ग्राम नेगेटिव पे नहीं करता, ठीक है। एंड दीज आर द इफेक्टिव अगेंस्ट द ई कोलाई, प्रोटियस, क्लेप्सिला, स्टेफिलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी एंड निमोकोकी।
तो इनके इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये इफेक्टिव रहता है फर्स्ट जनरेशन वाले क्लास के ड्रग, और ये काम करते हैं। बट ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज हैं, जैसे कि बात करें इन्फेक्टिव अगेंस्ट द सल्मोनेला टाइफी, सेलेजिला, एनारोब्स एंड द सीडोमोनास, इनके अगेंस्ट में ये इनइफेक्टिव हैं, काम नहीं करते हैं। और ये इनका जो डेवलपमेंट है वो 1960 के आसपास हुआ था। ड्रग की बात करें उसमें आते हैं सिफाजोलिन, सिफेलेक्सिन, सिफेलोथिन, सिफेलोरेडिन, सिफ्राडीन, सिफाड्रोक्सिल और सिफापिरिन। तो ये आपके फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है, उसमें फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर पे जो ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस हैव द ग्रेटर एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द एच इन्फ्लुएंजा, एंटेरोबैक्टर एंड सम नाइजीरिया स्पीसीज। ठीक है, सेकेंड जनरेशन आर द इंट्रोड्यूस सब्सिक्वेंट टू द फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, दीज आर द इनएक्टिव अगेंस्ट द एनारोब्स एंड सीडोमोनास। ये फर्स्ट जनरेशन के बाद बना है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी काम करता है, लेकिन कुछ जो आपके एनारोब्स हैं या सीडोमोनास हैं उन पे ये काम नहीं करता। इनमें ड्रग आते हैं आपके सिफाक्लोर, सिफोक्सिटिन, सिफामेंडोल, सिफोरोक्सिन, ये आपके सेकेंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। फिर आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के ड्रग हैं। ये आपके हॉस्पिटलाइज्ड कंडीशन में हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बहुत ही आपके इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स में आते हैं। अगर ये सिफेलोस्पोरिन रजिस्ट हो गए हैं, हो जाएंगे, तो फिर आपको क्लिनिकली बहुत दिक्कत होगा। इसलिए सिफेलोस्पोरिन्स, खासकर थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन के सिफेलोस्पोरिन्स हैं, उनका यूज़ बहुत ही कम प्रिस्क्रिप्शन पे और हॉस्पिटल कंडीशन पे ही हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, करना चाहिए। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक्स ऑफर द वाइड कवरेज ऑफ द अगेंस्ट द ग्राम नेगेटिव बेसिलिस एंड आर लेस एक्शन और एक्टिव अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव कोकी। दिस इंट्रोड्यूस इन द 1980s। ठीक है, इनका जो डिस्कवरीज है ये 1980s से स्टार्ट हुआ है, और ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव में काम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव पे बहुत कम काम करते हैं। ड्रग की बात करें उसमें आते हैं आपके सिफेक्जिम, सिफ्ट्राक्सोन, सिफोक्साटिम, सेप्ट्राजिडिम, सेप्ट्रीजॉक्सिम एंड सिफोपेराजोन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है थर्ड जनरेशन के हिसाब से ही, उनकी जो एक्शन प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम होती है। दीज आर द न्यूली डेवलप्ड सिफेलोस्पोरिन्स हैव द सेम प्रॉपर्टी लाइक दोस ऑफ द थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन बट मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टेमेज। बट इनमें खास बात यह है कि जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के थ्रू जो डीएनए डिग्रेडेशन है वो बहुत ही कम होता है। दीज आर द मोर रेजिस्टेंट एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन और अदर जनरेशन। फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स आर द इनएक्टिव अगेंस्ट द मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकी। लेकिन जो आपके मेथिसिलिन रेजिस्टेंट सिफेलोस्पोरिन या स्टेफिलोकोकी है वो आपके रजिस्ट होते हैं, मतलब ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे स्टेफिलोकोकी जो कि मेथिसिलिन से अनइफेक्टिव है, मेथिसिलिन से रजिस्ट हो चुके हैं ये बैक्टीरिया, उन पे फोर्थ जनरेशन भी काम नहीं करता है। उस पर ड्रग आते हैं सिफेपिम और सेप्रोम। ठीक है, चलिए अब आते हैं इनके बेसिक स्ट्रक्चर्स पे, नोमेनक्लेचर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये इनके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। जो R1 पोजीशन जो है आपके 7 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, और ये जो आपका R2 है वो आपके पोजीशन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है। नंबरिंग हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, इस पर द आईपीएससी नोमेनक्लेचर 1 2 3 4। ठीक, तो जो भी आपके 3 पोजीशन पे और 7 पोजीशन पे जुड़ा होगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके क्या होंगे, ये आपका 8 पे ऑक्सो होगा। ठीक है, आपके 1 पे एन है, आपके 4 पे थाया है, ये आपके जो है सॉरी ये 5 है नॉट 4, ये 4 होगा और ये आपका 5 होगा। तो आपके 5 थाया 1 एज ए बाईसाइक्लो 4 to 1 ये कॉमन चीज़ें होंगे। 2 पे इन होगा, ये चीज़ कॉमन होंगे। देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला है आपका सिफाजोलिन। तो जो यहाँ पे डॉलर साइन है या फिर स्टार साइन है, उनका भी एक मीनिंग है। जो डॉलर साइन वाले हैं वो केवल हम पेरेंटली ही यूज़ कर सकते हैं, ओरली यूज़ नहीं करते हैं। जो स्टार साइन लगा होगा वो आपके ओरली यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे हेज लिखा होगा वो वहाँ पे ओरली और पेरेंटली दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिफाजोलिन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो आपके जो 7 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस तरीके से, और R2 जुड़ा हुआ है इस तरीके से। तो 3 पे जुड़ा हुआ है आपका, 3 पे
यहाँ पे 5 है, 5 मिथाइल 134 ये आपके 134 थायाडाइजोल, 2 पे आइल, क्योंकि ये 2 जुड़ा हुआ है, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, ठीक है। उसके बाद सल्फानाइल, फिर मिथाइल 8 ऑक्सो 7 पे क्या है, 7 पे फिर है आपका ये जुड़ा हुआ है 7 पे है 2 पोजीशन पे टेट्राजोल 1 आइल, ये हो गया आपका, यहाँ पे आगे यहाँ CO होगा इसलिए हो गया एसिटाइल, फिर होगा एमिनो, फिर 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 पे इन और 2 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कॉमन चीज़ होंगे, इनका यूज़ है हम क्लेप्सिला इकोलाई और सीडोमोनास में हम करते हैं, ठीक है। फिर ये आपका नेक्स्ट ड्रग है सिफेलेक्जिन में आपके जो पोजीशन नंबर R2 पे है या C3 पे है वो है आपका CH3 और ये है आपका C7 पे, तो इसलिए 7 पे क्या हो गया, 7 पे 2 पे ये 2 पे एमिनो है, 7 पे 2 पे एमिनो, 2 पे ये 2 पे एमिनो, 2 पे फिनाइल, फिर एसिटाइल क्योंकि आगे यहाँ पे CO है, एसिटाइल, फिर एमिनो, फिर 3 पोजीशन पे मिथाइल है, फिर 8 ऑक्सो 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो है आपका लगभग सब में कॉमन होगा, यहाँ तक 8 ऑक्सो और यहाँ तक ये सब में कॉमन होगा, ठीक है। इनका जो यूज़ है थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, चलिए इनका जो यूज़ है हम स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफिलोकोकी, गोनोकोकी, मेनिंजोकोकी वगैरह में, डिप्थीरिया है, क्लोस्ट्रीडिया है, ई कोलाई, क्लेप्सिला वगैरह में हम लोग करते हैं। लेकिन ये जो हैं आपके लेस एक्टिव अगेंस्ट द पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकी एंड एच इन्फ्लुएंजा। जो एच इन्फ्लुएंजा है, स्टेफिलोकोकिस हैं, ये जो 2 बैक्टीरियाज हैं, ये जो 2 आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके पेनिसिलिनेज या फिर बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए उन पर ये जो एक्शन है कम देता है, कम शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिफेलोथिन की ओर। सिफेलोथिन की बात करें तो इस पे जो है आपका 3 पोजीशन पे एसिटाइल ऑक्सीमिथाइल है ना, यहाँ पे C3 हो गया है तो एसिटाइल ऑक्सीमिथाइल, ये हो गया आपका एसिटाइल ऑक्सीमिथाइल। 8 ऑक्सो 7 पे है, 7 पे क्या है 2 थायोफिन 2 आइल, फिर एसिटाइल एमिनो, यहाँ पे CH2, फिर आगे CO होगा, फिर NH होगा, फिर आगे जुड़ा होगा 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कॉमन होगा, ठीक है। आपको इनको ही डिकोड करना है पोजीशन नंबर 3 पे और 7 पे, ठीक है। इनका यूज़ हम करते हैं पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकी पे, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग सिफेलोरोडीन। जो सिफेलोरोडीन है उस पर 8 पे ऑक्सो है, 3 पे क्या है आपका, 3 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, ये पे तो 3 पे क्या हुआ है आपका पायरिडिनियम 1 आइल मिथाइल, 7 पे 2 थायोफिन 2 आइल एसिटाइल एमिनो, फिर सेम, क्लियर है। चलिए इसका यूज़ हम सिमिलर करते हैं। फिर आते हैं हम लोग सिफ्राडिन की ओर। सिफ्राडिन पे भी आपके जो पोजीशन नंबर 3 पे मिथाइल है और वहाँ पे क्या है 2 पे एमिनो है, 2 पे फिनाइल है, एसिटाइल है, 7 पे है 2 एमिनो 2 साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइइन 1 आइल एसिटाइल एमिनो, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बॉन्ड कम होगा, 3 पे मिथाइल है, 8 ऑक्सा, फिर सेम 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो, सिमिलर होगा। इनका भी यूज़ सिमिलर होता है आपके सिफेलेक्जिन जैसा ही। फिर नेक्स्ट है आपका सिफाड्रोक्सिल पे भी देखिए सेम आपका 3 पे मिथाइल है और 7 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, 2 पे एमिनो, 2 पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिर एसिटाइल एमिनो, 7 पोजीशन पे 2 पे एमिनो, 2 पे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिर एसिटाइल एमिनो, 3 पे मिथाइल, फिर 8 ऑक्सा 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 420 ऑक्ट 2 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। चलिए फिर है आपका सिफापिरिन है। बात करें सिफापिरिन की तो यहाँ पे भी आपके सिमिलर जुड़ा होता है, 3 पोजीशन पे एसिटाइल ऑक्सीमिथाइल, ठीक है, ये हो गया एसिटाइल ऑक्सीमिथाइल, ठीक। 8 ऑक्सो 7 पे क्या है 2 पे है पायरिडिन 4 आइल
पैराडीन 4-आइल, फिर सल्फानाइल, फिर एसिटाइल, फिर एमिनो 5-थाया 1-एजा बाइसाइक्लो 420 ऑक्टोइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, आते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर, जिसमें है आपके पहला है सिफाक्लोर। सिफाक्लोर की बात करें, इसमें आपके 3 पोजीशन पे क्लोरो है, 4 पोजीशन पे है 2 एमिनो 2 फिनाइल एसिटाइल। ठीक है, 7 पे है 2 एमिनो 2 फिनाइल एसिटाइल, फिर एमिनो 3 पोजीशन पे क्लोरो और 8 ऑक्सा, फिर सब कुछ सेम होगा। ठीक, इसका जो यूज़ है हम करते हैं एच इन्फ्लुएंजा, ई कोलाई और पी मिनाबिटिस के अगेंस्ट में करते हैं। चलिए, फिर नेक्स्ट है आपका सिफोक्सिटिन। सिफोक्सिटिन पे जो हैं आपके 3 पोजीशन पे देखिए क्या है, 3 पोजीशन पे है आपके कार्बामोइल, ऑक्सी, फिर मिथाइल। 7 पे क्या है, 7 पे है मिथॉक्सी, 8 ऑक्सो। 7 पे क्या है, फिर आपके 2 थायोफिन 2 एसिटाइल एमिनो 5 थाया, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग सिफामेंडोल की ओर। अब इस पे जो हैं ये सब जुड़ा हुआ है। अब इसको आप देखिए, म्यूजिकल इंपॉर्टेंट उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा बन जाएगा उस तरीके से। फिर नेक्स्ट है आपका सिफेक्जिन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन में सिफेक्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिफेक्जिन की देखिए, सिफेक्जिन पे आपके 7 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है आपका 2 पे 2 एमिनो, इस 2 पे ये 2 एमिनो है, 1,3 थायाजोल, ये 1,3 थायाजोल, 4 आइल यहाँ पे देखिए। फिर इसके 2 पे है कार्बोक्सी, फिर है मिथॉक्सी, फिर इमिनो, फिर ये जो है आपके इमिनो है, फिर आपके एसिटाइल एमिनो, फिर आपकी एसिटाइल क्योंकि यहाँ पे CO है, फिर NH है, एसिटाइल, फिर एमिनो, 3 पे इथाइनिल, 3 पे क्या है इथाइनिल, 8 ऑक्सो 5 थाया 1-एजा बाइसाइक्लो 420 ऑक्टोइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। चलिए, ये इनके बेसिक यूजेस हैं, आप पढ़ लीजिएगा नोट्स पे। फिर है आपका सेप्ट्रोक्सोन पे इस तरह से स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट है आपका सिफोटॉक्सिम। तो इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके नॉमेनक्लेचर्स हैं, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको नोट्स, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो नोट्स भी हम अपलोड कर चुके होंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी बात करें सिमिलर, लेकिन जो भी स्टार लगे होंगे वो आपके केवल ओरली हम दे सकते हैं। जो डॉलर साइन होगा उसमें हम केवल प्रिंटर ही दे सकते हैं। जो आपके हैश साइन है उसका हम ओरली और प्रिंटरी दोनों दे सकते हैं। ठीक, याद रखिए। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द cephalosporins and their products. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please come to the comment section. That motivates me for the going videos. In last, thank you. Keep watching.